Hello everyone, welcome to my online class. This is Dayanand sir, and once again I am present with a new chapter of environmental study, chapter number 17. And the title of this chapter is Communication Today. This is the first part of this chapter. So through this video, we will do reading practice of this chapter to improve reading habit and to understand the given word. So let's start this class. Communication today. Communication means in Hindi बातचीत. But before this, in this chapter, we will learn about communication. Second topic, we will learn about means of communication, past and present, and we will learn about mass communication. Okay, so first is starting point. Starting point is which of these objects we use nowadays to communicate with people, circle them. मतलब इन हिंदी अभी हम लोग इसमें से जो जो ऑब्जेक्ट का पिक्चर दिया गया है उसको कौन कौन सा अभी हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको सर्किल करना है. नाउ LEARNING लर्निंग, LADDER लर्निंग, लैडर, COMMUNICATION कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत. एक्सप्रेसिंग, EXPRESSING एक्सप्रेसिंग, IDEAS आइडियाज, और SHARING शेयरिंग, INFORMATION इंफॉर्मेशन, by TALKING talking, और WRITING writing, is CALLED called, COMMUNICATION communication. Expressing ideas or sharing information by talking or writing is called communication. मतलब अगर हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपने सुझावों को अगर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, और अपने इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को अगर शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो इससे आप किस तरह से बांटते, या तो लिखित माने रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड communication. Now come to the next page. THE the OBJECTS objects, WHICH which, HELP help, US us, IN in, COMMUNICATING communicating, WITH with, PEOPLE people, ARER called, CALLED called, MEANS means of, COMMUNICATION communication. The objects which help us in communicating with people are called means of communication. जिस चीज़ों के द्वारा, जो चीज़ें हम लोगों को दूसरे से बात करने में हेल्प करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब बातचीत करने का साधन, बातचीत करने का माध्यम. फॉर एग्जांपल TELEPHONES टेलीफोन्स, MOBILE मोबाइल, PHONES फोन्स मोबाइल फोन्स, COMPUTERS कंप्यूटर्स, एंड LETTERS letters, are SOME MEANS means of communication. We also COMMUNICATE communicate, THROUGH through, GESTURE gestures, and FACIAL facial, EXPRESSION
SION एक्सप्रेशंस। जेस्चर्स मीन्स होता है मुद्राएं, मतलब हाथ की मुद्राएं। जब हम लोग बातचीत करने के लिए अपने फेस एक्सप्रेशन का, फेस की, अपने चेहरे के भाव को दूसरे तक पहुंचाते बिना बोले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। सो वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर एंड जेस्चर, प्रोनाउंसिएशन इज जेस्चर, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। अपने हाथ के मूवमेंट से भी, हाथ की मुद्राओं से भी, और फेस के एक्सप्रेशन से भी जो है हम लोग बातचीत करते हैं दूसरे से। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिस कम्युनिकेशन में वर्ड हम लोग यूज ना करें, मुंह ना खोले, मुंह ना चलाए, मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दे अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने हाथ के मूवमेंट से, अपने हाथ के विभिन्न प्रकार के मुद्राओं से, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। कम्युनिकेट विदाउट एक्चुअली टॉकिंग इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। NON नॉन, VERBAL नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना कुछ बोले, बिना वर्ड यूज किए, बिना मुंह चलाए अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते, अपने आइडिया को शेयर करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं अपने फेस एक्सप्रेशन से। फेशियल मतलब क्या था? फेस एक्सप्रेशन से। उस समय हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। THE द। नाउ नेक्स्ट पेज इज COMMUNICATION communication in the past, PAST past, and PRESENT present. In the PAST past, PEOPLE people, USED used to communicate, COMMUNICAT communicate with 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 the help of PIGEONS pigeons, MESSENGERS messengers, and SMOKE smoke, SIGNALS smoke signals। पुराने समय में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए कबूतरों का यूज करते थे, मैसेंजर संदेश वाहक का यूज करते थे, और स्मोक सिग्नल। स्मोक सिग्नल का मतलब होता है धुआं, कलरफुल धुआं का यूज करते थे सिग्नल देने के लिए। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। MESSAGES messages, WEREWER, WRITTEN written, AND and TIED tied, TO2 THE the, LEGS legs of, PIGEONS pigeons, TCDs, PIGEONS pigeons, USED used, TO2 used to be, TRAINED trained, TO2 DELIVER deliver, MESSAGES मैसेजेज। पुराने समय में लोग क्या करते थे? कुछ रिटन फॉर्म में मैसेज लिख लेते थे, मैसेज को किसी चीज़ में लिख लेते थे और कबूतर के पैर में जो है टाइट कर देते थे, टाइट मतलब बांधना, बांध देते थे। और पुराने समय में कबूतर को जो है ट्रेंड इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता था कि वो लोग जो है, वो कबूतर मैसेज को जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचा देते थे। SOM is some, MESSENGERS messengers, USED used to, CARRY carry, MESSAGES messages from one place to another। मैसेंजर लोग क्या करते थे? तो मैसेंजर लोग को कुछ लिख कर दे देते थे, तो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाया जाता था। मैसेंजर पर्सन हु डिलीवर्ड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज पहुंचाने का काम लोग करते थे उसको मैसेंजर कहा जाता था पुराने समय में। तो ये काम पुराने समय में होता था। मैसेंजर्स SENT सेंट, MOSTLY मोस्टली, बाय ONE KING किंग टू अनदर। मैसेंजर
स्पेशली पुराने समय में मैसेंजर जो है किसी भी तरह का मैसेज जो है जब मैसेज जो है किसी एक राजा से दूसरे राजा के द्वारा एक राजा को दूसरे राजा के पास कुछ संदेश मैसेज भेजना रहता था तो मैसेंजर का राजा लोग यूज करते थे। SMOK स्मोक, SIGNALS स्मोक सिग्नल्स, WERE वेयर, USED यूज टू, GIV गिव अ मैसेज ऑफ डेंजर। जो स्मोक सिग्नल यूज होता था राजा लोग करते थे जब युद्ध वगैरह होता था उस समय खतरे के निशान के रूप में स्मोक सिग्नल का यूज होता था। those days THEAC these days we use telephone, mobile phone, letters and the internet to communicate with our friends and फैमिली मेम्बर। अब के दिनों में हम लोग क्या करते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करने के लिए इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, लेटर्स ये सब यूज करते हैं। अब के दिनों में ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज MASS मास कम्युनिकेशन, COMMUNICATION कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? SHARING sharing, SHARING sharing, thus same INFORMATION information, and IDEAS ideas, WITH with a LARG large NUMBER number of people is called mass communication. Sharing same ideas or information with a large number of people is called मास कम्युनिकेशन। मान के चलिए कि अगर हम लोग को एक ही मैसेज है, एक मैसेज बहुत सारे लोगों को देना है और एक बार में देना है, एक साथ देना है, तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम लोग एक मैसेज को बहुत सारे लोगों तक शेयर करना है, अपने आइडिया को शेयर करना है, एक साथ बहुत सारे लोगों को देना है, तो उससे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्विक सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ पिन? पिन का मतलब क्या होता है? पिन मतलब वो पिन नहीं जो हम लोग यूज करते हैं बाल में या शर्ट में लगाने के लिए। पिन मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर जब हम लोग को लेटर लिखते हैं ना तो नीचे में पिन कोड लिखते हैं, हर एरिया का पिन कोड होता है, तो हम लोग पिन कोड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। नाउ THE द MENS मीन्स ऑफ मास, MASS मास, COMMUNICATION मास कम्युनिकेशन, INCLUDE include, NEWSPAPERS newspapers, include newspapers, televisions, the internet and radio, televisions and internet। तो मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल कौन कौन से? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न। क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज, सभी के घरों में न्यूज़पेपर आता है, सभी के घरों में टीवी है, सभी के घरों में रेडियो है, तो जो भी इंफॉर्मेशन पूरे देश में एक साथ देना है तो हम लोग मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट के द्वारा जो है, रेडियो के द्वारा लोगों तक पहुंचा देते हैं। हर एक घरों में ये मैसेज क्या होता है? पहुंच जाता है। मैगजीन, MAGANINES मैगजीन्स, MAGAZINES मैगजीन्स। हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं ना, तो वही जो है मैगजीन्स भी है, उसमें मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। NEWSPAPERS न्यूज़पेपर्स, TELL टेल, USS WH न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इवेंट मतलब क्या होता है? घटना। न्यूज़पेपर हम लोग क्या बताता है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण घटना जो है वो घटित हो रहा है, वो हम लोग को कहाँ जानकारी मिलता है? न्यूज़पेपर से। प्रत्येक दिन हम लोग के घरों में न्यूज़पेपर आता है। दे शेयर द इंफॉर्मेशन विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर से जो है सभी को, भारी संख्या में एक साथ सभी लोगों को जो है सारा न्यूज़ मिल जाता है। द टेलीविज़न इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। दे प्रोवाइड अस विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। टेलीविज़न से जो है हम लोगों
टेलीविज़न भी मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। उसके द्वारा भी हम लोग जो क्या करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ, बहुत ज़्यादा संख्या में इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग को एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है ना। वी गेट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट। अब के समय में तो इंटरनेट पे सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हर समय हर जगह मिल जाता है। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। STOR, स्टोर हाउस बोलते हैं इंफॉर्मेशन, जानकारी का एक स्टोर भंडार घर है। द रेडियो इज द ऑल्सो द RADIO, रेडियो IS इज ALSO also important for MASS mass communication. We can listen to VARIOS various news and announcement, ANNOUNCEMENTS announcement on the radio। रेडियो भी जो है वो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। रेडियो में भी हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी जानकारियों को हम लोग सुन सकते हैं। सभी के घरों में रेडियो है तो ये यूज होता है। सो स्टूडेंट, it was a reading practice of this chapter. All of you will also read. Thank you.